अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुपर स्टडी में आने पर खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो है बेरिंग बेसिक के बारे में। आप किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप ट्रेनी इंजीनियर हैं या मैकेनिक हैं या ऑपरेटर हैं या फिटर हैं, इन बेसिक्स को जानने के बाद आप इजीली डिसीजन कर पाएंगे कि किस जगह पर कौन सा बेरिंग फिट होगा, यानी किस एप्लीकेशन पर इसे यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो बेरिंग का लास्ट 2 डिजिट क्या बताते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर 6305 देख रहे हैं। जो 05 है ना, वो बेरिंग का बोर्ड साइज बताएगा। अब हम साल ले लेते हैं, जैसा कि 6300 है। हमारे कुछ ऐसे बेरिंग्स हैं जिनके आईडी यानी इनर डाया फिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 6300, इसका इनर डाया होगा जो फिक्स है ना, वो 10 mm है। फिर 6301, इसका डाया होगा 12 mm। आगे आ गया 6302, इसका इनर डाया होगा 15 mm। और लास्ट है 6303, इसका डाया 17 mm होगा। ये फिक्स डाया होते हैं बेरिंग के, यानी कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट होंगे इन बेरिंग्स के, इनका डाया फिक्स होगा, यानी कि 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अब मिसाल ले लेते हैं आगे वाले बेरिंग्स की। मिसाल के तौर पर 6304, 6305, 6306, 6307। अब इन सब को 5 से अब मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, आगे जितने भी जाते जाएंगे ना, उनको अब मल्टीप्लाई 5 से करते जाना है। अब जैसे 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20 mm। फिर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 mm। 6304 नंबर के बेरिंग का इनर डाया जो है 20 mm बन जाएगा। इसी तरह 6305 नंबर के बेरिंग का 25 mm डाया बन जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। आपको बेरिंग के टाइप्स कोड का पता होना चाहिए कि बेरिंग का पहला फर्स्ट डिजिट बेरिंग की कौन सी टाइप बताता है। ये 1 से लेकर 7 तक कोड हैं। इसी में सब बेरिंग की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले है नंबर 1। अगर कोई बेरिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जैसा कि 1312 या 1211, तो ये जो तमाम इस टाइप के बेरिंग होते हैं, इन सब टाइप के बेरिंग कोड को सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग कहा जाता है। की तरफ बढ़ते हैं 2 डिजिट की तरफ। जितने भी बेरिंग हो 5 डिजिट के हों, जैसा कि 21305, 22210, 23205, यानी कि अगर इनकी गिनती की जाए ना, 1 2 3 4 5, 5 इनके अदद हो गए और शुरू में इसके 2 आ गया, तो इस तरह के जो बेरिंग होंगे वो स्फीरिकल रूलर बेरिंग कहलाते हैं। अगर 2 से शुरू होने वाले बेरिंग की अगर डिजिट हो 4, जैसा कि 2306, 2205, इस तरह के बेरिंग, यानी कि शुरू में 2 ही आए और इनकी अदद की तादाद 4 हो, तो इस तरह के जो बेरिंग हो गए सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिजिट 3 की तरफ। डिजिट 3 से शुरू होने वाले बेरिंग 4 डिजिट के हों, जैसा कि 3306 या 3205, यानी जिसके शुरू में 3 आ गया और अदद की तादाद 4 हो, तो इस तरह के बेरिंग टॉप कोड की जो सीरीज़ होगी डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होंगे। अगर 3 से ही स्टार्ट होने वाले बेरिंग का डिजिट 5 हो, तो जैसा कि 30205, 31306, 33306, 32306, यानी कि जिसके शुरू में 3 आ गया और अदद की तादाद 5 हुई, तो इस तरह के जो बेरिंग होंगे टेपर रूलर बेरिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है 4, यानी कि जिसके शुरू का डिजिट 4 हो और अदद की तादाद भी 4 ही हो। मसलन 4200, 4300, इस सीरीज़ में जितने भी बेरिंग आते हैं, इन बेरिंग्स को डबल रो बॉल बेरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है 5 से स्टार्ट होने वाले जितने भी बेरिंग हों, जैसे 51205, 52204, यानी कि जिसके शुरू में 5 आ गया, तो इस तरह की सीरीज़ के जितने भी बेरिंग होंगे इनको थर्स्ट बॉल बेरिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 से स्टार्ट होने वाले बेरिंग, जैसा कि जिसके शुरू में 6 आ गया,
6300, 6200 या 6400 सीरीज़ के बैरिंग हो, जितने भी इन बैरिंग्स को सिंगल रो डीप ग्रोव बॉल बैरिंग कहते हैं। ये बैरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लास्ट है 7 से स्टार्ट होने वाले जितने भी बैरिंग हों, जैसे जिसके शुरू में 7 आ गया, मसलन 7206, 7006, 7305 की सीरीज़ के हों तो वो बैरिंग कहलाते हैं सिंगल रो एंगुलर कंटैक्ट बॉल बैरिंग। अब बात करते हैं बैरिंग सीरीज़ की। हमने बैरिंग का फर्स्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट भी डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम बैरिंग के सेकंड डिजिट को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर मिसाल आप देखें 6305 है, जहां पर 3 लिखा हुआ है। अगर यहां पर 0 होता यानी 6005 होता तो ये बन जाती एक्स्ट्रा लाइट सीरीज़। अब अगर 3 की जगह पर 1 होता जैसे 6105 तो ये बन जाती एक्स्ट्रा लाइट सीरीज़ ही। अब 3 की जगह पे 2 होता यानी कि 6205 तो ये बन जाती लाइट सीरीज़। अब 3 की जगह पर अगर 3 ही रहता यानी कि 6305 तो ये सीरीज़ बन जाती मीडियम सीरीज़। अब अगर 3 की जगह पर 4 हो जाए यानी कि 6405 तो ये बन जाएगी हैवी सीरीज़। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बैरिंग सफिक्स कोड के मुताबिक अब बात करते हैं। बैरिंग के जो नंबर होते हैं उसके साथ अगर क्लियरेंस भी लिखा होता, उसके साथ साथ कोई ना कोई जेड या डबल जेड, RS, 2RS, MN होता। इसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ समझाता हूँ कि ये होता क्या है। मिसाल के तौर पर 6305 का बैरिंग है, उसके साथ जेड लिखा हुआ है। जेड का मतलब होता है वन साइड मेटल शील्ड। इस तरह का जो बैरिंग होगा ना, उसकी एक तरफ जो मेटल की शील्ड होगी और दूसरी तरफ जो होगा ना वो बिल्कुल ओपन होगा, ठीक है। डबल जेड का मतलब होता है बोथ साइड मेटल शील्ड, यानी कि इस बैरिंग में जो होंगे ना ये दोनों तरफ ही जो होगी मेटल की शील्ड होगी, ताकि बैरिंग के अंदर कोई कचरा कोई डस्ट वगैरह ना चली जाए। ठीक हो गया। RS का मतलब होता है वन साइड रबर सील, यानी कि इसकी एक तरफ रबर सील होगी और दूसरी साइड ओपन होगी। इसे लुब्रिकेशन भी करना पड़ता है बार बार, ठीक है। आगे आ गया 2RS, यानी कि 2RS का मतलब होता है बोथ साइड रबर सील, यानी कि इसके दोनों तरफ बैरिंग के सील्स होगी। इस तरह के बैरिंग के अंदर कचरा या डस्ट वगैरह नहीं जाती। जो दोनों तरफ से सील होते हैं बैरिंग वो सेल्फ लुब्रिकेटर होते हैं। बाकी जो बैरिंग होते हैं वो जो एक साइड से ओपन या दोनों साइड से ओपन होते हैं तो वो बैरिंग को लुब्रिकेशन करना पड़ती है या ग्रीस करना पड़ती है। जिसमें हम लिखा होगा बैरिंग पर तो वो बैरिंग ब्रास केज होगा। आपकी जितनी भी हार्ड एप्लीकेशन होंगी तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका कन्वेक्शन ऑफ हीट बहुत अच्छा होता है। N का मतलब होता है स्नैप रिंग ग्रोव होगा, इसके ऊपर एक रिंग होगा इसको लोकेट करने के लिए। अब बात करते हैं बैरिंग क्लियरेंस क्या होती है। अब मिसाल ले लेते हैं कि जैसा मिसाल के तौर पर 6305 C2 2RS है बैरिंग है, इसके ऊपर जो C2 लिखा हुआ है C2 का मतलब क्या है। C2 का मतलब होता है इंटरनल स्मॉलर देन CN का मतलब होता है नॉर्मल इंटरनल क्लियरेंस और C3 का मतलब होता है इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन CN। फिर C4 जो होता है इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन C2 होता है और C5 जो होता है इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन C3 होता है। इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और स्क्रीन पे ऊपर भी मैंने लिख दिया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। आपको यहाँ पर मैं अब एक बात बताऊँगा। आपको C1 का भी बैरिंग होता है लेकिन उसकी क्लियरेंस इतनी कम होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। C3 जो हमारा बैरिंग है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बाकी जो C4 और C5 जो बैरिंग है ये वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हॉट इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर इस्तेमाल करना हो, जैसे टेक्सटाइल हो गया या बॉयलिंग होज हो गया हो। C4 और C5 बैरिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं बैरिंग केज। बैरिंग केज क्या होता है। फर्स्ट ब्रास केज, स्टील केज, थर्ड है पॉलीमर केज। अब इसको आप डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। फर्स्ट है ब्रास केज, आपको स्क्रीन पर दिखा दी गई है। ब्रास केज वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हॉट इन्वायरमेंट हो, इनवाइजलेस, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ ऑपरेशन, हाई स्पीड जहाँ पर बैरिंग होंगे
वहाँ पर ब्रास केज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये केज, ठीक है, इन बैरिंग में इस्तेमाल होती है जिनकी सीरीज़ 6200, 6300 यानी बॉल बैरिंग, डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, इनमें इस तरह की स्टील केज इस्तेमाल की जाती है। पॉलीमर केज को प्लास्टिक केज भी कहते हैं। ये भी मुख्तलिफ बैरिंग में इस्तेमाल होती है। ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर कोल्ड इन्वायरमेंट हो, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हॉट इन्वायरमेंट हो ये वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ़ौरन पिघल जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ये यहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमको शोर कम चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए, इनवाइस लेस चाहिए। ये बॉल बैरिंग में इस्तेमाल की जाती है। बैरिंग क्या होता है, बैरिंग के पार्ट्स और डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। बैरिंग क्या है? बैरिंग एक मैकेनिकल जोज है जिसका काम किसी भी दो हरकत पजीर हिस्सों के दरमियान रगड़ का निर्देश फराहम करना है जो हमवार हरकत के लिए हरकत में है और आम तौर पर छोटे मैकेनिकल सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। छोटे आलात से लेकर बड़ी भारी मशीनों तक हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। बैरिंग मशीन के अज्जा हैं जो रोटरी मशीन के दीगर अज्जा को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं बैरिंग पार्ट्स की। नंबर 1 पे है आउटर रेस। बैरिंग के बाहर के हिस्से को आउटर रेस बोलते हैं। आउटर रेस बोर में फ़िट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैरिंग अगर हमें किसी पंप में फ़िट करना हो तो ये आउटर रेस इस पंप की बैरिंग हाउसिंग के बोर में फ़िट होगी। नंबर 2 पे है इनर रेस। बैरिंग के अंदर के हिस्से को इनर रेस बोलते हैं। इसमें शाफ्ट फिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बैरिंग किसी पंप में फ़िट होता है तो पंप की शाफ्ट इस इनर रेस बोर में फ़िट होगी। नंबर 3 पे है केज। ये जो रेड से इंडिकेट किया है इसको बोलते हैं केज। केज स्टील, नायलॉन या फिर ब्रास मटेरियल की होती है। एज पर रिक्वायरमेंट केज का यूज़ किया जाता है। केज रोटेटिंग गोल को पोजीशनिंग करती है और इनको स्प्रिट कर रखती है। नंबर 4 पे है रोटेटिंग बॉल। रोटेटिंग बॉल स्टील की बनी होती है और रोटेटिंग बॉल की ही मदद से जो रोटेटिंग फ्रिक्शन है इसको कम किया जाता है। नंबर 5 पे है शील्ड। शील्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है ये बैरिंग में जो बाहर के पार्टिकल होते हैं यानी कि डस्ट होती है वो बैरिंग के अंदर नहीं आने देती। शील्ड बैरिंग को दोनों तरफ से सील करने का काम करती है। इसमें मेटल का यूज़ किया जाता है और रबड़ का भी यूज़ किया जाता है। अब अभी बात करते हैं हम डायमेंशन के बारे में। नंबर 1 पे है आउटर डायामीटर। बैरिंग का ये जो बाहर का हिस्सा है इसकी जो लेंथ होती है इसको आउटर डायामीटर बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको आउटर डायामीटर बोलते हैं। आप साइड व्यू में देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन होगी इसको आउट डायामीटर बोलेंगे। नंबर 2 पे है इनर डायामीटर। बैरिंग के अंदर का जो ये डायमेंशन है इसको इनर डायामीटर बोलते हैं। इसको बोर भी बोलते हैं। यहीं पे हमारी शाफ्ट जो होती है वो फिट होती है। नंबर 3 पे है विड्थ। विड्थ का मीन है बैरिंग की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे आप साइड व्यू में देख सकते हैं जो ये वाला डायमेंशन है इसको बैरिंग की विड्थ बोलते हैं। तो डायमेंशन में ये 3 बेसिक डायमेंशन है जो बैरिंग में आती हैं। तो ये थी बैरिंग के पार्ट्स और डायमेंशन की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।